आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और अगर एक छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे कि ये कौन है तो वो भी उसके बारे में बता देंगे। जी हाँ, वो है नरेंद्र मोदी जी। आपसे कोई पूछे कि 17 साल की उम्र में युवा अक्सर क्या करते हैं, आपका जवाब होगा मौज मस्ती, दुनियादारी से बेखबर। लेकिन नरेंद्र मोदी में ये बात अलग है। 17 वर्ष की अवस्था में जब युवाओं के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस अवस्था में नरेंद्र मोदी ने कुछ असाधारण करने का निर्णय लिया। उम्र के इसी पड़ाव पर नरेंद्र मोदी ने घर बार छोड़ने और संयस्त जीवन गुजारते हुए देश भ्रमण का फैसला किया। मकसद था देश और समाज के जर्रे जर्रे को जानना। 17 साल का बेटा घर से विदा होना चाहता हो तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होंगी, इसका अंदाजा लगाना आसान है। माँ बाप सीने से बेटे को लगाकर न जाने की दुहाई देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की प्रबल इच्छा को देखते हुए उनके माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उस दिन की तैयारी होने लगी जब नरेंद्र मोदी झोला उठाकर घर से निकलने वाले थे। खास अवसरों पर बनाई जाने वाली मिठाई नरेंद्र मोदी के लिए बनाई गई ताकि वे साथ ले जा सके। उनके माथे पर परंपरागत तिलक लगाया गया और माता पिता ने अपने बेटे को विदा कर दिया। देश भ्रमण के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी वापस घर लौटे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। भ्रमण के दौरान ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आधिकारिक तौर पर जुड़ने का मन बना लिया था। सो वे घर से सीधा अहमदाबाद के लिए निकले और बाद में आरएसएस से जुड़ गए। कहा जाता है कि आरएसएस का विचार उनके मन में 8 साल की उम्र में ही बैठ गया था, जब वे अपनी चाय की दुकान पर बैठते थे। दिन भर अपनी दुकान पर काम करने के बाद आरएसएस की शाखाओं और स्थानीय बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। इसी दौर में नरेंद्र की जिंदगी पर सबसे अधिक प्रभाव लक्ष्मण राव ईमानदार का पड़ा, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता है। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 20 साल की थी जब वे अहमदाबाद पहुंचे थे आरएसएस से जुड़ने के लिए। इसी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े और उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब को सबसे अधिक प्रभावित किया और इसका परिणाम हुआ कि 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए। इसी दौरे में उनके कठिन परिश्रम का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। साथ ही प्रचारकों के साथ रहना और भोजन, आवास आदि साझा करना दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुए दिनचर्या रात को खत्म होती। इसी कठिन परिश्रम में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सर्वोपरि थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी में आए और गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी पीएम के पद पर विराजमान है, जिसको आज देश बहुत गर्व से याद करता है। मोदी जी कहते हैं ना, वह लूट रहे हैं भारत के सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, पग पर जो ईमान बेच रहे खामोश कैसे बैठ जाऊं। जनता ने मुझे यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है। हम तो सन्यासी हैं, कुछ पाने की लालसा नहीं। झोला लेकर आए थे और झोला लेकर चले जाएंगे। पड़ोसी मुल्क अब कान खोल कर सुन ले, भारत में परिवार का शासन नहीं, अब जनता का शासन चलता है। मेरे पास दादा परदादा की धन दौलत नहीं और ना किसी की लालसा है। मेरे पास तो माँ का सच्चा आशीर्वाद, तो लाखों से वो करोड़ों का प्यार है। जहाँ हर सर झुक जाए वह गजब मंजर है। जिधर हर नदी मन्नत पा जाए वही समंदर है। जीवन के चक्र में युद्ध तो होते ही रहेंगे, दुश्मनों पे जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Thank you.